अरे तुम सोई नहीं अब तक? नहीं, बहुत बोर हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही। तुम रोज रात को यहाँ चांद तारे देखते हो? हाँ, अब तो आदत से पड़ गई है। आदत पड़ गई है? पर वरुण, पहले तो तुम सिर्फ मेरे साथ चांद तारे देखते थे ना? मुझे भी बहुत दिन हो गए। वरुण, it's okay. It's okay. अच्छा, एक बात बताओ। पूछो। सच बताना। पूछो तो। वरुण, झूठ मत बोलना। अरे वाह, पूछो तो सही। तुमने अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? I mean, हमारे ब्रेकअप को तो 4 साल हो गए ना, और तुम अब तक सिंगल हो। तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? अरे मैंने उस दिन बताया तो था, वो मेरे लायक कोई मिली नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? कौन है वरुण गर्लफ्रेंड, बताओ ना। अरे यही सच है। तुम मुझसे सच छुपा नहीं सकते। तुम प्लीज मुझे इस तरह मत देखो। तो सच बता दो। देखो, मैं सच कहूँ तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं अब तक हमारे रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया। अब तक तुम्हें भुला नहीं पाया। और यूं रात को चांद तारे देख के थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो क्या तुम अब भी मुझसे? नो, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम सागर की बीवी हो। मतलब अगर मैं सागर की बीवी ना होती तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते? शायद।
माँ, मैं वरुण के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर देगा। ठीक है, ध्यान से रख। माँ, बाकी काम वरुण कर लेगा। ठीक है। और वो हुआ क्या है? हुआ क्या है रिद्धि, बताओगी भी? अरे ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? बोल ना। रिद्धि, बात क्या है? I'm pregnant. क्या? वाह, सच? कांग्रेचुलेशंस। बधाई हो। थैंक यू माँ। Thank you so much. I'm so happy. Thanks a lot. You know what? मैंने सागर के चेहरे पे आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं देखी। बावरा हो गया वो एक खबर सुन के। I'm really happy for both of you. Thanks a lot. क्या हुआ तुम्हें? इस तरह मुंह लटका के खड़ी हो? वरुण, एक्चुअली वो बच्चा सागर का नहीं, तुम्हारा है। क्या बोल रही हो तुम? I mean, are you sure? Yes, वरुण, I'm damn sure ये बच्चा तुम्हारा ही है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो अब क्या करेंगे? वरुण, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप की तरह इसे भी सीक्रेट बना कर रखते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। Is that okay? Thank you. I love you. I love you too. अतीत की नींव पर भविष्य की इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन रिद्धि और वरुण ने अपने 4 साल पुराने रिश्ते के लिए अपने साथ साथ सागर के वर्तमान को भी दांव पर लगा दिया। सागर के मलेशिया जाने के बाद वरुण और रिद्धि का टूटा हुआ रिश्ता फिर से शुरू हो गया, और अब रिद्धि के गर्भवती होने के बाद सागर को उनके रिश्ते के बारे में पता भी चल चुका था। सागर वरुण और रिद्धि से बहुत प्यार करता था, मगर उसके 2 सबसे अजीज लोगों ने ही उसे धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया।
और अब जब सागर को सब कुछ पता चल चुका था तो जो वो करने वाला था वो इस कहानी को एक अलग ही दिशा देने वाला था। माँ, माँ, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? अरे रिद्धि किचन में काम कर रही है। हाँ पता है मुझे, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? हाँ रिद्धि प्रेग्नेंट है। अरे बाबा मुझे पता है, मैंने भी उसको कितना समझाया कि अब ऐसे काम मत किया कर, अपना ख्याल रख, पर कहती है कि मुझे घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है। अब मैं क्या करूँ, सुनती नहीं है मेरा। अरे पर माँ तुम्हें तो उसकी देखभाल करनी चाहिए ना। वरुण, मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ, पर मैं अपना ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। भाई यार ये मेरी तो सुनने से रही नहीं है, तू ही समझा इनको। रिद्धि, वरुण सही तो कह रहा है। अब से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखो। बाकी सब काम करने के लिए माँ है ना, माँ सब कुछ संभाल लेगी। ठीक है? ठीक है। अब सुनेगी। ये देख, ये वरुण का बच्चा तेरी बीवी का ख्याल तुझसे भी ज्यादा रख रहा है। एप्पल वेप्पल काट के दे रहा है। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे। मुझे तो कभी एप्पल काट के नहीं दिया। चलो अच्छा है। हाँ माँ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वरुण का इस तरह दूसरा पहलू भी होगा। काम सीख जाएगा। चलो सागर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तुम फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। सागर, आओ बैठो। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं माँ, बस आपसे कुछ पूछना था। पूछना? वो माँ एक्चुअली एक सजेशन लेनी थी। माँ मेरा एक फ्रेंड है, उसने 5 महीने पहले एक लड़की से लव मैरिज की है, लेकिन जो लड़की से उसने शादी की है
वो पास्ट में उसके भाई की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ओह, दोनों का 4 साल पहले ब्रेकअप भी हुआ है। हाय राम। माँ, इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो लड़की और उसका भाई वो फिर से एक दूसरे को चाहने लगे हैं। और माँ, इस वक्त ना वो लड़की प्रेग्नेंट है और मेरे फ्रेंड को ये डाउट है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका नहीं, उसके भाई का है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। ऐसी सिचुएशन में मेरे फ्रेंड को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए और उस लड़की की शादी अपने भाई से करवा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भी। माँ, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड को ये सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है माँ। माँ, मुझे पता है मेरे इस फैसले से आप टूट जाओगी, पर मुझे यही रास्ता सही लगा। मुझे यकीन है कि वरुण रिद्धि से बहुत प्यार करता है, पर मैं भी रिद्धि से कम प्यार नहीं करता। मैं मेरे प्यार को वरुण के लिए सैक्रिफाइस कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद माँ, मैं जी नहीं सकता। शायद मेरे उनकी जिंदगी से चले जाने में ही सबकी भलाई है। आई एम सॉरी माँ। आपका सागर।
एक शादी एक मौत पर आकर रुकी थी, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन था? रिद्धि, जिसने सागर से शादी होने के बावजूद भी वरुण के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखा, या फिर वरुण, जिसे सागर अपने भाई से ज़्यादा अपना दोस्त मानता था, मगर उसने उसी की बीवी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, या फिर खुद सागर, जो अपनी बीवी और भाई से मिले धोखे की वजह से इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। होने को तो बहुत सी बातें हो सकती थी। रिद्धि और वरुण अपने अतीत को भुलाकर इन नई परिस्थितियों के हिसाब से एक नई शुरुआत कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सागर, जिसके लिए वरुण और रिद्धि से मिला धोखा बहुत ही दिल तोड़ने वाला था, उसके लिए ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो गई थी। वो वरुण और रिद्धि से दूर जाकर एक नई शुरुआत कर सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। सागर ने रिद्धि से दूर जाने की बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा, जिसका अफसोस वरुण और रिद्धि को ताउम्र रहेगा कि काश वो दोनों भावनाओं में ना बह गए होते। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला होता तो आज शायद सागर जिंदा होता। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।